नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अपने चारों ओर देखा होगा कि कई लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये चलन अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में भी देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारों को हर छोटी बड़ी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है? आइए जानते हैं हालिया घटनाओं के जरिए। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हाल ही में बड़े संकट में घिरी हुई है। फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों कामगार सड़कों पर उतर आए हैं, अपने अधिकारों और रोजगार की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन शांति से शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते हिंसक हो गए। बांग्लादेश की नई सरकार, जो कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आई है, इस समस्या का समाधान निकालने में असमर्थ रही है। जब टेक्सटाइल वर्कर्स ने अपनी मांगें रखीं, तो सरकार ने उन्हें अनसुना कर दिया और प्रदर्शनकारियों पर कड़ा बल प्रयोग किया। पुलिस और सेना का इस्तेमाल कर इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह आग और भड़क गई। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो यह मामला हिंसक हो गया। कई टेक्सटाइल वर्कर्स की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। सरकार की यह कार्रवाई न सिर्फ अमानवीय थी, बल्कि यह उन लोगों के खिलाफ थी जो देश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी देते हैं। जब सरकार इन प्रदर्शनों को नियंत्रित नहीं कर पाई, तो उन्होंने भारत को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। सरकार के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि ये प्रदर्शन भारत के प्रभाव में हो रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने कहा, फिलहाल सबूत नहीं है, लेकिन समय के साथ मिल जाएंगे। यह एक विचित्र टेक्नोलॉजी है जिसे पहले भारत में देखा गया था और अब बांग्लादेश ने इसे अपना लिया है। जब भी किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता, तो सरकारें दूसरों पर दोष मढ़ना शुरू कर देती हैं। बांग्लादेश की नई सरकार भी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि वे अपने ऊपर से दबाव कम कर सकें। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं? वे सिर्फ अपने रोजगार और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। वे सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ संवाद किया जाए, लेकिन इसके बजाय सरकार ने उन्हें एंटी नेशनल कहा और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। सरकार की रणनीति साफ है, प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी करार देकर कट्टरपंथी लोगों का समर्थन पाना। यह एक सुनियोजित चाल है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर भारत पर आरोप लगाने पर केंद्रित किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति काम करेगी? प्रदर्शनकारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वे अब केवल अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स का नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जो अपने अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार और उनके विदेशी समर्थक इसे कितने समय तक दबा पाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक समस्याओं का सही समाधान नहीं निकाला जाएगा, ये प्रदर्शन थमेंगे नहीं। क्या भारत सच में बांग्लादेश के इस आंदोलन का हिस्सा है, या यह सिर्फ एक झूठा आरोप है? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बांग्लादेश के इस संघर्ष से जुड़े हर अपडेट मिलते रहें।